नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अष्टावक्र गीता है उसके एक एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद कोई ना कोई एक उपनिषद हम अवश्य उठाएंगे। तो उसी सीक्वेंस में दूसरा चैप्टर जब हमने ख़त्म कर लिया अष्टावक्र गीता का, तो उसके बाद अब हमने उपनिषद उठाया है मांडूक्य उपनिषद। तो इस मांडूक्य उपनिषद को हम डिस्कस करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो इसमें 5 या 6 वीडियोज़ होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इन वीडियोज़ को आप देखिएगा और मांडूक्य उपनिषद की स्टडी हम करके देखते हैं कि इसमें मांडूक्य उपनिषद में क्या है। और मांडूक्य उपनिषद के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि उपनिषदों के लिए मैंने वही गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो बुक मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाई है, जो केन उपनिषद की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी, वहीं से सारा का सारा कंटेंट मैंने उठाया है, उसी से समझा है और उसको रेफरेंस लिया है बेसिकली। ठीक है, तो आइए देखते हैं मांडूक्य उपनिषद में बताया क्या गया है। सबसे पहले तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मांडूक्य उपनिषद की वो हम समझ लेते हैं। मांडूक्य उपनिषद, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो हमारा मांडूक्य उपनिषद है ये हमारे अथर्ववेद का हिस्सा है। जो वेदांत है वही उपनिषदों का हिस्सा है, वही उपनिषद हैं। तो जो अथर्ववेद है उसका जो वेदांत सूत्र है वो मांडूक्य उपनिषद है। ठीक है, और ये अथर्ववेद से लिया गया है। मांडूक्य उपनिषद जो है ये बहुत ही कंसाइज वे में बहुत ही छोटा माना जाता है, सबसे छोटा उपनिषद इसको माना जाता है। और जो सबसे छोटा उपनिषद होने की वजह से इसमें जो श्लोक हैं ये थोड़े टफ पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा टफ अब नहीं लगेंगे बिकॉज हमने अष्टावक्र गीता, भागवत गीता को काफ़ी कुछ जो है स्टडी कर लिया है। उसके जो मूल तत्व हैं, जो आत्मा है, उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से जनक जी बता रहे हैं और सारी चीज़ें किस तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, एलेबोरेट की गई हैं भागवत गीता में और अष्टावक्र गीता में भी। ठीक है, तो उसके बाद ये इतना टफ लगना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मांडूक्य उपनिषद में जिस चीज़ की व्याख्या की गई है वो है चेतना। मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। जैसे अभी मैं जाग रहा हूँ, जागते समय जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये मेरी चेतना की अवस्था है। इसको वैश्वानर अवस्था कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको वैश्वानर अवस्था कहते हैं। जागता हुआ जब मैं खड़ा हूँ, चीज़ों को जागते हुए देख रहा हूँ, ये किताब है, ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, वो मेरे बच्चे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये जागती हुई अवस्था में जो चीज़ हमें जैसी दिखती है उसी अवस्था को क्या कहते हैं, उसी चेतना की अवस्था को हम वैश्वानर कहते हैं। हमारे शरीर के भीतर ये जो अवस्थाएं हैं, चेतना की जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं चेतना की अवस्थाओं की व्याख्या मांडूक्य उपनिषद में की गई है। पहली अवस्था चेतना की, और ये सारी अवस्थाएं जो चेतना की है ना, ये बस हवाबाजी नहीं है कि उपनिषद में कुछ भी लिख दिया गया है। ज्ञान वही है जो आपके अनुभव में आ सके, और ये चीज़ अनुभव में आपके बड़े आराम से आती है। ये चीज़ तो अनुभव में आती ही है ना, कि जो चीज़ हम देख रहे हैं अपने सामने उसका अनुभव कर रहे हैं कि ये गिलास है, ये पानी है, ये पत्थर है। तो ये जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है ये हमारी जागृत अवस्था की चेतना है। इसी जागृत अवस्था की चेतना को, चेतना की जागृत अवस्था है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो चेतना की जागृत अवस्था है इसी को वैश्वानर अवस्था कहा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी अवस्था में। ये जो वैश्वानर अवस्था है ना, हमने आपको वो चित्र बना करके भी दिखाया था पहले, आज फिर एक छोटा सा रेफरेंस दे देते हैं। ये हमारा जो है, जो पूरी की पूरी सृष्टि है उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा परा है और नीचे वाला हिस्सा क्या है, अपरा है। ये जो अपरा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसी में हम सब रहते हैं। हमारे शरीर के 5 कोश, मन, बुद्धि, अहंकार, 24 तत्व प्रकृति के 3 गुण, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसी अपरा का हिस्सा हैं। ठीक है, ये अपरा और ऊपर परा, और इससे भिन्न परमात्मा, उसी का अंश है ये परा और अपरा, लेकिन परमात्मा इन दोनों का स्रोत है। अपरा का स्रोत क्या है, क्षर ब्रह्म, और परा का स्रोत क्या है, अक्षर ब्रह्म। एक ऐसी चीज़, अक्षर ब्रह्म, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी युति जिससे कि वो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगी। और अपरा क्या है, वो चीज़ें जिनका विनाश होगा। ये उन चीज़ों को बनाने वाला है अपरा जो चीज़ें समय के साथ नष्ट हो जाती। ठीक है, तो जो कुछ अपनी चेतना की अवस्था में हम महसूस करते हैं वो सब अपरा में है। जो कुछ वैश्वानर अवस्था में महसूस करते हैं, जो चेतना की प्रथम अवस्था है, जागृत अवस्था है, जो कुछ इस चेतना की प्रथम अवस्था में हम महसूस करते हैं पहली इस चेतना की स्थिति में, वो अपरा में ही सब कुछ है जिसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरी जो चेतना की अवस्था है उस अवस्था से अपरा से भिन्न परा से कनेक्शन शुरू होता है। आप बड़ी मज़े की बात समझेंगे कि हमारे जीवन में हर रोज़ हम चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, यहाँ तक कि ब्रह्म तक का अनुभव करते हैं, लेकिन वो अनुभव हमारे अनुभव में नहीं आ सकता। कारण बताता हूँ भी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका। तो ब्रह्म अवस्था का भी अनुभव करते हैं, और चेतन जो हमारी ऐसी अवस्था है जिसमें हम कनेक्ट होते हैं, परा से कनेक्शन का जहाँ द्वार है,
जो द्वार है पराग से कनेक्शन का, जो हमारी जागने की अवस्था है ना, इसके अलावा जितनी भी चेतना की अवस्थाएं हम जानते हैं वो सब अवस्थाएं, उसमें से पहली जो अवस्था है वो चेतना का द्वार खोलती है किस तरफ, परा की ओर। और वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था है सोने वाली अवस्था। जब हम सो रहे होते हैं और हमें सपने आ रहे होते हैं, सपनों वाली अवस्था, जब हम सपने देख रहे होते हैं सोते समय, उस सपने में हम ही अपनी कल्पना के द्वारा व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। भाई अगर हम सपने देख रहे हैं कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है, तो उस कुत्ते का जो मुझे दौड़ा रहा है उसका निर्माण किसने किया, मैंने किया। वो परिस्थिति जिसमें वो कुत्ता ने मुझे दौड़ाना शुरू किया, हो सकता है मैंने उसको लात मार दी, हो सकता है मैंने उसके मुंह से रोटी छीन ली हो तो वो दौड़ाने लगा हो। तो ये जो परिस्थितियों का निर्माण किया, ये सब किसने किया, हमारे चेतना की उसी अवस्था में जिसमें हम सपना देख रहे हैं। तो सपने वाली अवस्था जिसमें हम अपनी ही दुनिया का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे इस संसार को ये कहा जाता है, अगर आप पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत भी तो वहाँ ही बताया जाता है कि ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है ये भगवान विष्णु का, यानी जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, महाविष्णु जिन्हें परमात्मा भी कहते हैं, परब्रह्म जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनसे ही, उनकी ही जो ड्रीम की स्टेट है, उसी ड्रीम की स्टेट में हम सब हैं। जैसे ही उनकी ड्रीम टूटेगी वैसे ही हम सब जैसे जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उसमें जितनी चीज़ें हमें देखते हैं, हम वो सारी चीज़ें सचमुच में समझते हैं कि ये हमारे साथ हो रही हैं। आप ये सोचिए कि आप एक व्यक्ति हैं जिसके भीतर चेतना है। जागते समय वो अपनी चेतना में बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करता है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। लेकिन सोते समय ऐसा क्या हो जाता है कि अपनी इस चेतना की स्थिति को, जो जागने वाली चेतना की स्थिति है, जिसमें हमने किसी को अपना दोस्त समझा था, किसी को अपना भाई समझा था और ये जानते थे कि हाँ ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, लेकिन जब हम सोने वाली स्थिति, जब हम सोते समय सपने देखने की स्थिति में होते हैं, उस समय हम अपनी इस पूरी की पूरी चेतना को भूल कैसे जाते हैं। जो हमारी जागने की चेतना, जागते समय जो चेतना थी उसको हम भूल कैसे जाते हैं। यानी वो चेतना जो जागते समय थी और ये चेतना जो कि सपने देखते समय हमारे अस्तित्व को बता रही है, जिसको हम महसूस भी नहीं कर पा रहे कि इस संसार की है कि किस संसार की है, हम उसको सच समझ रहे हैं, यानी किसी दूसरी स्थिति में है। तो वही जो दूसरी स्थिति है जहाँ पे हम अपनी चेतन अवस्था, जो जागृत अवस्था को भूल जाते हैं। ठीक है, जागते समय जो हमारी चेतना की अवस्था होती है वो चेतना खत्म हो जाती है, समाप्त रहती है उस समय जिस समय हम सपने देख रहे होते हैं। तो उस चेतना की अवस्था और इस चेतना की अवस्था में भेद होता है, अंतर हमें महसूस होता है। इस चेतना की अवस्था में हमें जो कुछ कुत्ता दौड़ा रहा है तो हमें सचमुच लगता है, सच लगता है वो। जबकि अगर हम ये जान रहे होते, उस चेतना को भी जान रहे होते और इस चेतना को भी अलग करके देख पाते, तो हम देख पाते कि वो ये जो है ना, हम जान पाते कि जो कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है ये सपने में ही दौड़ा रहा है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं जान पाते, कुत्ता जो दौड़ा रहा है सपने में वो सचमुच में ही लगता है, यानी हमारी चेतना किसी और स्तर पर एक्टिव होती है। तो वो जो दूसरी चेतना की अवस्था है उसकी व्याख्या भी इसी में की गई है मांडुक्य उपनिषद में। तो जो दूसरी चेतना की अवस्था है, सपनों वाली स्टेट, नींद में सपने देखने वाली जो स्टेट है, उस स्टेट से शुरुआत होती है। वो द्वार है, वो दरवाजा है किसका, परा का, दूसरी दुनिया का। उस दुनिया के जो चेतना उस दुनिया से जोड़ती है, उन चेतनाओं का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, वो बिंदु है जो सपनों की अवस्था है और नींद वाली अवस्था है। नींद में जो सपने देखे जाते हैं, नींद में ही देखते हैं, ऐसे तो खुली आंखों से बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन जो नींद में सपनों वाली अवस्था है वहां से दरवाजा खुलता है परा के लिए। और ये हर रोज हर व्यक्ति अनुभव करता है। लेकिन ऐसा क्यों समझाया गया है मांडुक्य उपनिषद में, ताकि हम ये समझ सकें कि हम कहाँ पे गलत कर रहे होते हैं, कहाँ पे हमारी जो समझ होती है समाधि को लेकर के, हमारी जो समझ होती है चेतना को लेकर के, वो कहाँ पे डिफर करती है, कहाँ हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। उसी चीज़ को समझाने के लिए ही मांडुक्य उपनिषद है। तीसरी जो स्टेट होती है वो होती है बिना सपनों की नींद वाली अवस्था। ऐसी नींद जिसमें सपने नहीं हैं। आप सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं और आपको सपना भी नहीं आ रहा और आप सो रहे हैं, उस समय आपको कुछ महसूस होता है, अपना अस्तित्व तक आपको महसूस नहीं होता। आप ये जान ही नहीं पाते कि आप हो भी या नहीं भी हो, मतलब बोध ही शून्य हो जाता है, कुछ नहीं पता। यही नहीं पता कि मैं हूं या नहीं हूं, यह भी नहीं पता कि मैं सोच भी पा रहा हूं कि मैं हूं या नहीं हूं, कुछ नहीं, शून्य, बिल्कुल लुप्त, कुछ नहीं पता, मैं हूं या नहीं हूं इसका भी अता पता नहीं, पता नहीं कहां हूं, ये भी पता नहीं कि पता नहीं कहां हूं, ये भी नहीं सोच सकता कि पता नहीं कहां हूं। ये वो जो चेतना की अवस्था है। इस चेतना की अवस्था को चेतना मैं क्यों कह रहा हूं, इसको हम क्यों कह रहे हैं, हमारे विद्वानों ने इसे चेतना, इसको भी चेतना क्यों कहा है, क्योंकि इस समय भी आप जीवित रहते हो। ये भी एक चेतना की स्थिति ही तो है, तभी तो आप जीवित हो। ऐसा तो है नहीं कि जब आप सपने देखते हो तभी आप जीवित रहते हो और जिस समय आपने सपने देखना बंद करके उस नींद में आप चले गए जिसमें सपने भी नहीं आ रहे तो आप मर जाते हो। ऐसा तो होता नहीं, उस समय भी आप जिंदा रहते हो।
उस समय भी आप जिंदा रहते हो, तो वो भी चेतना की एक इस अवस्था है, इसीलिए उसको भी एक चेतना की अवस्था कहा गया। और वही तो मेन अवस्था है इस अपरा में, जिस क्षर ब्रह्म ने इस पूरी अपरा का निर्माण किया है। उस ब्रह्म में जब आप विलीन होते हो, यानी कि सोते समय जब आपकी चेतना पूरी तरह से विलीन हो जाती है, आपसे अलग हो जाती है, तो सोते समय जब आप उस चेतना में विलीन होते हो तो उसी को ब्रह्म की अवस्था कहते हैं, ब्रह्म विलीन अवस्था कहते हैं। यानी हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ब्रह्म का अनुभव ना किया हो, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ब्रह्म स्टेट में पहुंचते हैं लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय अनुभव का भी अनुभव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, शून्य होता है। वही जो स्टेज है वही ब्रह्मलीन अवस्था है। उसको समझिए बड़े ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग उपनिषद है ये। वो जो स्टेज है जिसमें हमें कुछ महसूस नहीं होता, वो ब्रह्मलीन अवस्था है, और वो भी एक चेतना है, और वही चेतना ब्रह्मलीन चेतना है। लेकिन उसका अनुभव होने के बावजूद भी हम अनुभव नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोच पाते कि हाँ अभी ना मैं सपने नहीं देख रहा हूँ और बिल्कुल शांत हूँ, नींद की अवस्था में हूँ, यहाँ पे कोई सपने नहीं आ रहे, बिल्कुल शांत हूँ। इस शांति की अवस्था को महसूस करने लायक ही हम नहीं हैं। क्यों? जब तक हमारी समाधि नहीं लगी है तब तक हम इस स्टेज को देख ही नहीं सकते, हम इस स्टेज से ऊपर उठ ही नहीं सकते। हमारी चेतना पर कोई नियंत्रण नहीं है, हमारी चेतना को भगवान ही नियंत्रित कर रहा है। जब हमारा नियंत्रण हमारी चेतना पर होता है तब भी हमारा नियंत्रण हमारी चेतना पे नहीं होता। हम उस परमेश्वर से, उस ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं, परब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं, और तब इन सभी चेतनाओं को शांत भाव से देखने लगते हैं, जो एक मनुष्य के भीतर, क्या सभी मनुष्यों के भीतर मौजूद है। इसको एक साथ देखने लगते हैं, ठीक है। इसी को समाधि की स्टेज कहते हैं। मिल जाना परमात्मा से, परब्रह्म की चेतना के साथ हमारी चेतना का एकाकार हो जाना। और उसके बाद नींद वाली स्टेज को, बिना सपनों वाली नींद के स्टेज को, और सपनों वाली नींद की स्टेज को, और जागने वाली स्टेज को, इन तीनों स्टेजेस को समाधि में रहकर ही इन तीनों स्टेजेस को एक साधक देखता रहता है, निहारता रहता है, और परम शांति का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि परम शांति ही ईश्वर का गुण है। परम सुख, परम शांति उसी ईश्वर में है। तो जैसे ही वो इस स्टेज में आ जाता है, वैसे ही इन सभी स्थितियों को पूरे संसार में देखने लगता है कि जागृत अवस्था में संसार कैसा है, सुषुप्त अवस्था में संसार कैसा है, नींद वाली और सपनों वाली नींद की अवस्था कैसी है, उन सबको वो दूर से देखने लगता है। तो यही जो चौथी स्टेट है जहाँ पे वो ब्रह्म के साथ एकाकार है और तीनों स्टेजेस को देख रहा है, परब्रह्म के साथ एकाकार है और तीनों स्टेजेस को, बाकी तीनों स्टेजेस को देख सकता है, उनको ऊर्जा देता है, उनको जानता है, उनका स्रोत है, उनका बेसिक सोर्स है वो। यही जो स्टेज होती है परब्रह्म से एकाकार होने की स्टेज, इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था, तुरीय, ठीक है। इसको तुरीय अवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, इन्हीं स्टेजेस की व्याख्या हमारे मांडुक्य उपनिषद में की गई है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि चेतना की अवस्थाओं की व्याख्या कैसे हमारे मांडुक्य उपनिषद में की गई है। और इसके बारे में अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, मांडुक्य उपनिषद के बारे में स्टार्ट, पहले से लेकर के ये तीनों जो इसके 4 खंड हैं, कुल मिला के हर खंड में कुछ कुछ श्लोक हैं, तो उन सभी को हम चारों खंडों को एक एक करके स्टडी करेंगे। हो सकता है 6 या 7 वीडियो, या हो सकता है उससे ज़्यादा वीडियो लगे, मे बी विद इन अ वीक हम इसको पूरा कर पाएं। लेकिन मांडुक्य उपनिषद, केन उपनिषद जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, इन तीनों उपनिषदों की स्टडी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सारे ही उपनिषद इंपॉर्टेंट, और जितने कवर कर सकते हैं हम सब कवर करेंगे, जितने भी हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो मांडुक्य उपनिषद का बेसिक है, ये कवर करना आज के वीडियो का टॉपिक था। अब ये पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।